नमस्कार। आज हम फिर से एक नए गेस्ट के साथ यहाँ हाजिर हुए हैं एंड द प्लेटफॉर्म इज अनीता टॉक शो। एंड आपने अभी मेरे पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स देखे होंगे। आपने ये जाना है कि हम ज़्यादातर पेरेंट्स को लेकर जितने भी क्वेरीज हैं उनको हम फुलफिल करते हैं, और जितने भी कोचेज यहाँ आए हैं वो सब पेरेंटिंग को लेकर उनकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, और उनको सॉल्व करते हैं। तो मैं चाहूंगी जितनी भी ऑडियंस हमारे यहाँ देख रही है वो ध्यान से देखिए, और अगर उनके पास कोई ऐसा प्रश्न है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछें, और जितने भी कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख दीजिए सो दैट जो हमारे गेस्ट हैं वो उसको प्रॉपरली एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है। So all of you are welcome to Anita's talk show, and the guest of the day is a very special guest. And before that, I would like to come up with a beautiful thing to understand who the guest is. Happily ever after, usually say in the stories that happily ever after is not a fairy tale, it's a choice. Now, this will give you a direct indication that whom are we talking about? Yes, you have got it right. And अब हम चलते हैं एक और प्यारी लाइन के साथ कि सच्चा प्यार वह होता है जिसमें कोई शर्त या कोई स्वार्थ नहीं होता। तो अभी आपको फिर से एक इंडिकेशन मिल गया है कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट एंड हु आवर गेस्ट इज। सो टुडेज गेस्ट is none other than a beautiful personality and a relationship coach. And her name is Kamar ul Nisa. And today we invite our special guest today. And here our coach Kamar is there with her golden nuggets. And जो भी हमारी ऑडियंस देख रही हैं वो ज़रूर इस चीज़ के लिए, रिलेशनशिप जो कि एक बहुत ही नाजुक मुद्दा है हमारी पूरी जिंदगी का, तो अब उसे कोच कमर किस प्रकार से हैंडल करती हैं और किस तरह से ये अपने ऑडियंस को एड्रेस करती हैं। और ये जो रिलेशनशिप इशू है, इट्स अ रियली वेरी सेंसिटिव इशू ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। मैं चाहती हूँ कि आज हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आज कोच कमर आई हैं, और इससे कि आप जितने भी ऑडियंस यहाँ देख रहे हैं, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप यहाँ लिख दीजिए हैशटैग लाइव। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप ज़रूर लिखिएगा हैशटैग रिप्ले। उससे हम आपके क्वेश्चन आंसर्स को एड्रेस कर पाएंगे, और हमारे जो मेहमान आए हैं वो भी इस चीज़ को प्रॉपरली देख सकते हैं, और आप बाद में हम एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो कोच हैं वो अपना कैलेंडर लिंक दे देंगी, आप आराम से उनके साथ राब्ता कायम कर सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई इस प्रकार का इशू है तो आप डायरेक्टली उनके साथ कनेक्शन जोड़ सकती हैं अपना, और वन टू वन में आ सकती हैं। तो चलिए, इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज का ये talk. And this is Anita's talk show, and Coach Kamar is a special guest out here. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए कमर। Thank you so much, all my pleasure. Thank you so much for inviting me on the platform. Hello, everyone. So I'm so glad that to be here today. And as Anita ji revealed my name, my name is Kamarul Nisa, and I'm a relationship harmony coach. Yes, and I also done my super specialization in life coaching. Wow. And along the way, I am a certified handwriting analyst and a professional graphotherapist. So, Nice. and how I'm helping women, I help women that create peaceful family dynamics using the power of communication, वो inner wisdom जो होता है, and emotionally हम कैसे हम heal करते हैं, so that they can step into their true self and
become the best versions of themselves they meant to be, because every woman is a shahakar in her own self. मैं हमेशा ग्रेट, उनको बोलती हूँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत से पैदा होता है वो दीदावर जो होता है, एंड एवरी वुमेन इज अ दीदावर इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज हमें उस ऊपर वाले ने भी एक खास रुतबा दिया हुआ है, एक मदर को, एक वाइफ को, एक बेटी को. तो वी हैव टू एक्नॉलेज आवरसेल्फ इन ईच एंड एवरी फील्ड. सो वेरी यस, नाइस। आई एम हियर टुडे टू, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है रिलेशनशिप्स के रिलेटेड या आउट ऑफ बैलेंस जब हम हो जाते हैं, आई एम ऑलवेज हियर, आई एम देयर टू answer all your questions, and you might got some clarity अगर कोई भी ऐसा इशू है in related to healing, self discovery या हार्मनी चाहिए रिलेशनशिप्स में. ग्रेट। हम आज बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। तो अब हम आपसे पूछते हैं आपकी जर्नी के बारे में, ठीक है? सो आपका एक बहुत ही खास आपने नीश चुना है, एंड इससे स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी से कि कैसे आप इस रिलेशनशिप कोचिंग में आई और कैसे आपका ये दरवाजा खुला, बोलते हैं, एक नए जन्नत की तरफ। सो कैसे ये दरवाजा खुला, इट्स अ वेरी दोनों सैड स्टोरी भी एंड मेरी वो एम्पावरमेंट की स्टोरी भी है इसके साथ, because I struggled a lot after marriage, and I couldn't understand कि what's happening, हो क्या. And I was just 21 at the time of my marriage, and was the first among my cousins to get married. कोई बड़ा किसी की शादी हुई नहीं थी. हाँ, मुझसे बड़े भाई थे, लेकिन वही बेटियों की शादी पहले कर दी जाती है, और I was the first. I am studying these days in graduation. I am doing graduation, and after marriage, I completed my graduation and then opted for masters. Then did so many things, and there was so much advice from relatives about what to do. अच्छा तुम ऐसे करना, ये मत करना, ये करना. And I felt so disturbed by everything what's happening to me. हो क्या रहा है ये, अब मैं करूं क्या. और छोटी भी बहुत थी, एंड मेरा और मेरे हस्बैंड का एज गैप बहुत था. And then I started learning about human behavior, about communication patterns. फिर जाके I combined these relationships with handwriting analysis, and help me first understand the things, and then helping people better कि अब वो क्या कर सकते हैं. वंडरफुल। तो अब और इसके साथ बहुत मैं, जो हाँ जी, और बहुत जो ये फील्ड्स थी कि हैंड राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग पीपल, मैंने ये महसूस किया, आई रियलाइज दैट हैंड राइटिंग कुड ऑफर इनसाइट्स राइट, इनटू हाउ वी कनेक्ट. कैसे अगर हम अपना एक अल्फाबेट ठीक करते हैं तो हमारा इस लाइफ एस्पेक्ट पे फर्क पड़ता है, और वो हम ऑटोमेटिकली ठीक कर लेते हैं. राइट, 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 राइट। वही, यही क्वेश्चन मेरा था कि जो आपने ये ब्लेंड बनाया है, ग्राफोलॉजी एंड रिलेशनशिप का, इट्स अ वेरी यूनिक ब्लेंड, राइट? सो आपने इन दोनों फील्ड्स को, हाउ कुड यू गेट एन आइडिया दैट दे शुड कम टुगेदर, एंड हाउ डज इट हेल्प यू? इट हेल्प्स मी अ लॉट. और ग्राफोलॉजी जो है ये एक स्टडी है, हैंड राइटिंग की स्टडी है ये ग्राफोलॉजी, टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी के ट्रेट्स जो होते हैं, या हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो पैटर्न्स होते हैं. दिस इज द स्टडी. And graphology and graphotherapy are two different things. Graphology and graphotherapy. And graphotherapy is the process जो हमारे patterns को ठीक कर देता है. समझ। And it's a very important aspect of graphology. ये ऐसे समझ लो कि आप ये किसी की जो एबिलिटीज होती हैं, किसी की यूनिक एबिलिटीज या बिहेवियर, अभी जैसे, हाँ, अभी जैसे आप बता रही हैं ना, तो अब जो एक लेमैन है उसको पता नहीं है कि ग्राफोलॉजी क्या है, हैंड राइटिंग को हम कैसे पुट अक्रॉस करते हैं, तो आप इसको थोड़े सिंपल टर्म्स में बता दीजिए.
इस सिंपल टर्म्स में कि ये हमारे स्ट्रोक को, जो भी हम ए कैसे लिखते हैं, हमारा जो भी अल्फाबेट का पैटर्न है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर ब्रेन है। हमारा हाथ नहीं लिख रहा होता है, जो हमारे जहन में है वो हमारा हाथ चल रहा होता है। पहले यहाँ चीज बनती है, फिर पेपर पे आती है। इन योर सबकॉन्शियस माइंड। हम कैसा, अगर हम ये आगे शायद हम इस बारे में बात और कर पाए कि ये जो हैंड राइटिंग ये हमारे इमोशंस को बहुत अच्छे से रिवील करता है इन आवर रिलेशनशिप, इन आवर लाइफ में हमारा खुद के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो वाई मैंने जैसे बोला कि हम कैसे फॉर्म करते हैं किसी भी लेटर को, इट रिफ्लेक्ट्स आवर करंट, उस वक्त हमारी माइंड की क्या सिचुएशन है ये हमें वो बताता है। और हमारे कम्युनिकेशन, अगर हम गुस्से में हैं तो ऑटोमेटिक हम वो वैसा ही कर देंगे, उसको हम कर ही नहीं सकते। और ये कौन रीड करेगा? एक हैंड राइटिंग एनालिस्ट ही रीड कर सकते, क्योंकि हमें नहीं समझ आएगी। हम बोलेंगे मैं तो लिखता ही ऐसे ही, इट्स माय स्टाइल, लेकिन दैट स्टाइल रिवील्स आवर बैड बिहेवियर, आवर गुड बिहेवियर, आवर मूड। राइट, यही वाला क्वेश्चन मेरा अभी नेक्स्ट था कि इमोशंस आप कैसे, ये सही बात है कि राइटिंग स्टाइल बेस करता है आपकी इमोशनल स्टेट पे, है ना? यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इट्स नेचुरली that reflects in our writing. It might more flowing when we are happy. जब खुश होते हैं तो हम इजिली देखना। एक और चीज है, क्या उसको बोला जाता है, मंडला आर्ट जैसे कहते हैं। मंडला आर्ट आपने शायद सुना होगा। अगर हम हैप्पी हैं तो हमारा वो मंडला आर्ट बहुत अच्छा बनता है। लेकिन अगर हम हैप्पी नहीं हैं तो हमारा मंडला आर्ट खराब हो जाएगा। वैसे ही अगर हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम और लेटर्स को हम बहुत टाइटली लिखेंगे, वो टाइटनेस शोज आवर मेंटल थिंग। कि हमारा प्रेशर कैसा है, हमारा उस टाइम का फीलिंग क्या है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। The more mental load reflects on the paper. जितना भी बिल्कुल, एक लेमैन होने के नाते, बिकॉज आई एम नॉट इनटू, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट ग्राफोलॉजी, तो अब मैं ऑडियंस के उससे पूछ रही हूँ कि ऑडियंस के बिहाफ में कि जो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, कैसे पता चलता है, इंडिकेट होता है कि एक इमोशनल ब्लॉक आ रहा है या कंफ्लिक्ट आ रहा है कपल्स में या फ्रेंडशिप में या जिसमें? जैसा कि मैंने बोला कि इट रिफ्लेक्ट्स इन आवर हैंड राइटिंग। तो पैटर्न्स के हिसाब से, जब आप बोल रहे हो कि पैटर्न्स के हिसाब से हम इसको कैसे बता सकते हैं, सो इट्स अ कंप्लीट, एक कंप्लीट पैकेज है। हम इस एपिसोड में हम ये आपको समझा ही नहीं सकते अपने ऑडियंस को, क्योंकि कुछ टेक्निक्स होती हैं, हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू मेक दीज पैटर्न्स, how to get out of these things in each and every aspect of life. You must have heard वो बोलते हैं, where our focus goes, energy flows. Right. तो अगर हम जिस चीज पे भी हम काम करेंगे तो वो 100% हमें रिजल्ट देगा। अगर हमने ठान ली कि हम हैंड राइटिंग पे काम करेंगे अपने, और ऑटोमेटिक किसी भी फील्ड में, हैंड राइटिंग की बात नहीं है, अगर हमें मान लो एक हाउसवाइफ की एग्जांपल लेते, अगर उसने ठान लिया कि आज मैं ये पकाऊंगी, पहले तो उसने यहाँ सोचा मैं बनाऊंगी, और फिर जब वो किचन में गई उसने स्टार्ट करा बनाना, जस्ट वो स्टार्ट किया तो फिर उसने ऑटोमेटिक वैसे शुरू किया और उसने बेटर से बेटर बनाया। करेक्ट, क्योंकि उसने सोच लिया था मुझे करना है। राइट। तो जब आपके पास कपल आता है तो आप दोनों को एक साथ बिठा के राइटिंग चेक करते हैं कि उसका क्या सिस्टम है, या दोनों की राइटिंग चेक करनी पड़ती है? नहीं, एक साथ तो नहीं करते हैं। वी एनालाइज ईच पर्सन हैंड राइटिंग एंड शोज देम रिजल्ट इंडिविजुअली। एक दूसरे के सामने हम नहीं बताते हैं, किसी को एनालाइज नहीं करते। दिस इज बिकॉज कि इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। जब हमें किसी की कोई खामी पता चल जाती है तो चाहे
हम कितना ही अपने आप को रोक लें कि मुझे ये बात नहीं करनी, लेकिन क्योंकि इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, हम किसी के भी सामने वो उसको उसकी वीकनेस को हम कुछ ना, हाँ मुझे पता है तो ऐसा करता ही है, मुझे पता है तेरी हैंडराइटिंग में मुझे पता चला तुझे तो करता ही ऐसा है. So we might taunt them in front of people. So we maintain this privacy. हम इसको मना के रखते हैं, and which is one of the most important ethics of this handwriting analysis. And as a relationship coach, I want to add a beautiful formula here. Because we must remember that the status of all relationships जो होते हैं वो हमेशा under maintenance होते हैं. हर वक्त उनको जरूरत होती है एक और चीज की. वन थिंग एट अ टाइम ही हम कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स को इस दुनिया क्या कोई भी ठीक नहीं कर सका फुली. तो वही किसी साधु महात्मा से पूछने गए थे कि आज मेरी बीवी ने मुझे ऐसे बोला, उसने कहा मुझे तो रोज बोलती है, तुझे आज बोला. So ये वाला it is a nurturing process. हमेशा तभी मैं इसको बोलती हूँ अंडर मेंटेनेंस प्रोसेस. Yes, approximately, very nice, absolutely true. And अभी हम अगर किसी के सिग्नेचर्स पे जाते हैं, सपोज किसी का सिग्नेचर है, यहाँ पे मुझे लगता है एक चीज और ऐड करने की जरूरत है. मुझे हमारे पास बहुत से लोग आते हैं कि जो हमें बोलते हैं कि क्या कपल्स में कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं, आप लोग देखते हो? अरे भाई, कंपैटिबिलिटी क्या, ये देखने वाली चीज है हैंडराइटिंग में. हमेशा मेरे पास कई लोग आते हैं कि सो आई टेल देम माय डियर प्लीज हैव अ ईयर ऑन मी. कंपैटिबिलिटी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स दैट and involves many factors. Correct. beyond handwriting, and I prefer helping individuals understand their own pattern first. Work on them. पहले आप अपने पे तो काम करो and then guide them according to my relationship thing. मैंने मेरा एक हिकमत मेथड है, मैं उस मेथड के मुताबिक अपने उस कम्युनिटी में काम करती हूँ. HRS कम्युनिटी जो मेरी है उसमें मैं काम करती हूँ, and which comes under वही जो मैंने बोला हार्मोनियस रिलेशनशिप सोसाइटी या कोचिंग और रिलेशनशिप कोचिंग. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अब जो ये रिलेशनशिप, आपके पास ज्यादातर जो क्लाइंट्स आते हैं तो वो रिलेशनशिप इश्यूज के लिए आते हैं या बच्चों को और पेरेंटिंग के लिए भी आपके पास अप्रोच करते हैं? ज्यादातर रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा एक ये इट्स अ फुल पैकेज, इसमें पूरी फैमिली आती है. सो वी केटर चिल्ड्रंस आल्सो. हैंडराइटिंग में हम चिल्ड्रंस को भी लेते हैं, पेरेंटिंग को भी लेते हैं, क्योंकि एक मदर जब ये हैंडराइटिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इन द रिलेशनशिप. वंस हमने एक मदर ने वो सीख लिया, क्योंकि मदर का हमेशा जो है अगर उसको कोई चीज पता है तो वो अपने बच्चों को तो फर्स्टली जरूर सिखा देगी, नहीं बेटा ये चीज अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी लाइफ में ये वाला चेंज आएगा, क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी है. हम वही क्या किसने बोला था, हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्होंने बोला था, आई थिंक आपको भी ये कोट पता ही होगा कि इफ वी एजुकेट ए मैन वी ओनली एजुकेट वन इंडिविजुअल और वन पर्सन, बट इफ वी एजुकेट अ विमेन we educate a family and indirectly we educate the whole nation. Yes, very true, very true, absolutely. Absolutely, it's a very powerful point you have said here. And after that, as being a parenting coach, तो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं. सो आप क्या सोचती हैं कि ग्राफोलॉजी पेरेंट और टीनेजर्स, खासकर मेरे पास जो मेरा ट्राइब है दैट इज ऑफ पेरेंट्स विद टीनेजर्स, तो टीनेजर्स के साथ रिलेशनशिप इश्यूज तकरीबन स्टार्ट हो जाते हैं because teenagers don't express much and parents are left on their own to guess, भाई अभी हमारा बच्चा क्या सोच रहा है, क्यों नहीं बात कर रहा, क्यों नहीं बोल रहा. so it is a very tough situation for a parent. so क्या आप इस सिचुएशन में भी ग्राफोलॉजी हेल्प करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इस सिचुएशन में भी ग्राफोलॉजी हेल्प करती है, क्योंकि टीनेजर्स को कम्युनिकेशन स्टाइल से प्रॉब्लम होती है. हमेशा
क्योंकि वी पेरेंट्स हमेशा हम उनकी इस्लाह के लिए बात करते हैं, हम उनको बोलते हैं नहीं, यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग, लेकिन हमारा लहजा वो स्ट्रिक्ट होने की बजाय हार्श हो जाता है, हार्श हो जाता है। और वो इफेक्ट, क्योंकि बेबी जो है इतना टेंडर है, इट्स लाइक अ फ्लावर, वी हैव टू टेकन केयर ऑफ देम। वही अंडर मेंटेनेंस वाली जो बात है, यहाँ पे भी उनको हमें टेक केयर करना पड़ता है अच्छे से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नीड टू दैट ना प्रोफेशनल गाइडेंस। यहाँ पे पेरेंटिंग के लिए स्पेशल गाइडेंसेस भी हैं, जस्ट लाइक यू आर अ पेरेंटिंग कोच, तो यू बेटर नो दिस थिंग कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। बट पेरेंट्स ऑलवेज सीक एक्सीलेंस, always seeks excellence in every sphere of their children's life. But a child's वो जो करंट उसकी हैंडराइटिंग है depicts only their present state of mind, क्योंकि अप टू 18 इयर्स हम उनको उनके ट्रेड्स नहीं बता सकते एक चाइल्ड के, क्योंकि वो डेवलपिंग ईयर्स में वो अभी अपने आप को ठीक करेगा। आफ्टर 19 हम उनको ट्रेड्स बताते हैं कि तुम्हें इन पे काम करने की जरूरत है। और प्रोफेशनल गाइडेंस जो है इज अ वेरी मस्ट फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द पेरेंट्स। As a parenting coach, you know that unless the parent is a handwriting expert हो गया, वो they cannot give proper meaning to their teens handwriting, जैसे मैंने आपको बोला। और nowadays people करते हैं कि they think they have become quite smart, क्योंकि आजकल क्या किया जाता है, they refer AI tools, वो जाके देखते हैं to analyze specific letters। अच्छा, मैं देखूं जरा क्या हो रहा है। It's very important to know that parents should not judge their kids. Yes, very crucial aspect you have come up with. Very crucial. कि हम क्या करते हैं जब टीनेजर्स होते हैं बच्चे, तो हम उनको जजमेंट की नजर से देखने लगते हैं। वो बच्चा चुप है, भाई पता नहीं क्यों चुप है, वो स्कूल में नहीं फ्रेंडशिप बना रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो किसी ऑपोजिट सेक्स से बात कर लेता है, पता नहीं क्यों बात कर रहा है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग इन द पेरेंट्स माइंड। बट अगर वो बच्चा कॉन्वर्सेशन में नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है पेरेंट्स के साथ, तो यहाँ पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। कम्युनिकेट करने वाले बच्चे के साथ दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है जहां बच्चा कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, वो अपनी परेशानियां पेरेंट्स के सामने जाहिर ही नहीं कर रहा है। वो तो सीधी सी बात है, जब हम जैसा रिएक्ट करेंगे तो बच्चे भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे। सो अब मैं आपसे एक छोटा सा टिप लेना चाहूंगी, जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो कैसे, मतलब, और वो किस टाइम पर एक आपके पास आए एज अ कोच, आपसे हेल्प लें। राइटिंग में उनको क्या नजर आ रहा है कि सच में बच्चा बहुत स्ट्रेसफुल है, आप थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं जो पेरेंट्स देख रहे हैं। अगर वो अपने बच्चे की राइटिंग में ये चीज देख लेते हैं तो हो सकता है उन्हें कुछ रोशनी मिल जाए, और वो इमीडिएटली टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो एक ग्राफोलॉजी कोच के पास जाएं। कौन सा ऐसा इंडिकेशन है कि बच्चा स्ट्रेस में है? इट्स सो सिंपल कि जब हम वो जम्बलिंग देखेंगे, वो बहुत वो खिंचा टाइट लूप्स हैं, जम्बलिंग लिख रहा है कि जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। सिंपल थिंग है, जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं इजिली। अगर हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्या लिखेगा एग्जाम में। इट्स अ सिंपल थिंग कि अगर हमें वो इतना जम्बल्ड खिचड़ी किसी को समझ नहीं आएगी, अगर वो खिचड़ी वर्ड्स में है। अगर हमें अपना वो हमें पूछना पड़ रहा है अपने बेबी से, तुमने ये क्या लिखा है, तो अगर उसको वो जरूरत पड़ रही है कि समझाने की, इट्स मस्ट नीड अ कोच, नीड अ थेरेपिस्ट, नीड अ पेरेंटिंग कोच, and take that as some professional guidance। साकिब, तो क्योंकि गुड और बैड कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे कि पहले ही बोला आपको कि देयर इज नो सच थिंग इन राइटिंग गुड और बैड हैंड राइटिंग। rather than analyzing थिंग कि क्या है क्या नहीं, आई एनकरेज पेरेंट्स टू फोकस ऑन डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड सीक, जैसे मैंने बोला, प्रोफेशनल हेल्प when needed। If you see these things, that jumbling words, that you have to ask your children कि what is this, क्या लिखा है बच्चा तुमने। So the clear indication is you need professional help।
So here I come up with a question: is it possible to spot behavioral tendencies early through writing? Yes, such an excellent question. Yes, it must be Okay. discussed, I think, in this live. कि handwriting often reveals behavioral patterns Okay. like emotional expressions, Okay. confidence है कि नहीं है, social tendencies क्या है, and decision making styles उसके क्या है. And in our work with graphotherapy, we study these subtle cues to support inner shifts हमारी हो जाती. But remember one more thing कि behavior is shaped by so many factors in our Yes. life, like Yes. environment, emotions, and upbringing. कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, क्या पेरेंट्स लड़ाई झगड़ा ज्यादा क्या कर रहे हैं, उनके इन लॉज के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, उनके अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप. सो हैंड राइटिंग इज जस्ट, मैं बोलूंगी, वन लेंस और जस्ट ए वन पीस ऑफ पजल उस चीज में टू अंडरस्टैंड ए पर्सन. Especially, I think, when it comes to children, so parents must respond with love, with patience, and with guidance of some professionals. And if you are finding it hard to manage their behavior, please do not that resort to punishment or violence, क्योंकि ये किया जाता है, मैंने खुद देखा है. बच्चों को बंद किया जाता है, या उनको हमेशा, आपने अक्सर सुना होगा शॉपिंग मॉल्स में या किसी शॉप में कि मदर अपने बेबी को बोलती है, डोंट डू दिस थिंग, अदरवाइज दे हैव अ रेट रूम, दे हैव अ रेट रूम इन देयर शॉप. क्योंकि आई लिसन दिस थिंग, क्योंकि आई वाज माइन्यूटली दैट ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स. तो आई हैव सीन दिस थिंग की बोला जाता है यहाँ पे रेड रूम है, अगर तुमने यहाँ शरारत की तो तुम्हें बंद कर देंगे. सो उस बच्चे के बचपन से ही he or she was just 4 or 5 years old, और उसको ये डर बैठ जाता है कि मुझे रूम में बंद किया जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रंस आर इमोशनली डेलिकेट एंड नीड टू बी हैंडल्ड with extra care. Yes. And as you all also a parenting coach, that counseling, parenting support, guidance from professionals like you, and then can that truly make a difference. Yes. Handle them with care, handle them gently, na. They are still learning to feel, express, and grow. Nowadays we have a little baby in our home, और क्योंकि अब वो सबसे छोटा है तो उसको कोई नहीं बोल रहा है तो क्या कर रहा है, क्योंकि अब शायद हम भी उस सिचुएशन से निकल आए हैं कि अब हमारे बच्चे बड़े हैं, हमें पता है अरे ये चीजें जल्दी, अभी ये 7 या 8 10 years का हो जाएगा, फिर हम तरसेंगे ये कुछ करता, क्योंकि फिर इसने बेड पे या अपने कोने में बैठ जाना. Very true. So Very we have true. to handle them. You're absolutely right. तो हम बच्चों के लिए कहते हैं ना कि childhood only comes in once in a lifetime. So, सच में. and it's very precious. And Very yes, and it's a request, humble request from my humble. side and from Coach Kamar, that please take care of the emotions of your child more than, because IQ is comes later. EQ helps the EQ. child. Yes, EQ helps the child to face all the troubles, all the hurdles in his life, and he is a balanced human being. So, IQ comes very later. IQ is Very of no late. use. IQ is of no use if EQ is not No you. No there. you. Right. So, EQ, try to maintain the highest level of EQ in your child. So with that, I would come to a very interesting question, that अब हम signatures की बात करते हैं. अब कुछ लोग होते हैं, छोटे होते signatures कैसे लिखते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं वो सोचते हैं नहीं हमारा signature अच्छा नहीं है, let's change it. So do you think that signature shifts our mindset? Yes. Okay. फर्स्टली पहले मुझे EQ के बारे में वो एक पॉइंट बोलना था कि नाउअडेज वी आर दैट एक्सपीरियंसिंग चाइल्ड ट्रॉमा, चाइल्ड हीलिंग कर रहे होते हैं. वो क्या है, वो वही EQ की कमी है जो उसको बचपन में रही है, और फिर बड़े होके आफ्टर मैरिज उनको वो चाइल्ड ट्रॉमा निकल के आता है.
राइट, So सही बोल रहे हो, आपने बोला कि हैंडल विद केयर, वी हैव टू हैंडल. अच्छा, you got to सिग्नेचर वाली handle. बात, यस एब्सोल्युटली. Signature can reveal a lot about how a person shows up in relationships. Hmm. The Like question here, is, can changing handwriting shift our mindset also? yes, Other way yes, around, I'm asking you. yes, yes, Okay, okay, yes. right. And there So, will need of. जी you बताइए. know, what why I'm saying कि one handwriting myth जो है, वो आप कैसे उसको बस्ट करेंगी? एक handwriting myth जो लोगों को नहीं पता. You'd love to, Handwriting. you know, एक myth handwriting का जो आम लोगों को नहीं मालूम है उसके बारे में. ठीक है, और वो आपको क्या अच्छा लग रहा है कि आज आप वो जो ये हाइपोथेसिस बनाया है या जो गलत फहमियां हैं लोगों के मन में, वो कैसे आप दूर करना चाहेंगे? एक हैंडराइटिंग मिथ का कि बोला जाता है कि ये मेसी लिख रहा है, मेसी मींस केयरलेस. जैसा कि अगर कोई किसी ने रूम में खिलारा मचा है उसको, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही केयरलेस. बट नो, वी हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स कि मेसी से इसका कोई कंसर्न नहीं है कि ये अनइंटेलिजेंट है. ऑफन इट्स जस्ट मींस they think faster than us. Oh, It's not a matter of कि messy means careless. It's the biggest oh, myth. you have really busted this because my son also writes that, and I've used to always keep on shouting at him, "What has happened to your writing?" That you have really busted my personal issue also. And what about the audience? In the audience, people may have been very surprised to listen to this. Very nice. You said that handwriting जो गंदी है वो नहीं है कि उसको सब कुछ गंदा करना है या वो नालायक है या ढीला है, ऐसा कुछ भी नहीं है. राइट, उसको बहुत काम पड़े, उसको लाइफ में बहुत कुछ करना है, उसको जल्दी जल्दी ये वाला काम खत्म करना है. वेरी बस ट्रू, जस्ट वेरी. आज तो आपने ऑडियंस को भी खुश कर दिया. ठीक है, दिस इज क्योंकि अ I वेरी. have gone through this situation कि when my son was in LKG, तो what I am doing these days कि जब वो स्कूल से आता था, I am rubbing their homework and that classwork and telling them go write it again. And then I talked to her class teacher. She told me, what's this? आपको क्या करना है इसको हैंडराइटिंग ठीक करा के? We need speed. That ma'am told me we need speed because he is appearing for the 10th 12th boards. वहां हमें स्पीड चाहिए, वहां हैंडराइटिंग से कोई कंसर्न नहीं. अगर इसने आंसर ही नहीं लिखा तो हम मार्क्स किसके देंगे? सो लीव इट. तो चलिए, हमारे जो ये दर्शक हैं वो तो आज बिल्कुल खुश हो गए होंगे और अपने बच्चों की मेसी हैंडराइटिंग को देख के परेशान नहीं होंगे अभी. ठीक है, ये बहुत अच्छी बात. राइट. सो यही मेरा वो था कि आपका कहने का मतलब है कि जो मेसी हैंडराइटिंग है, इट्स अ साइन ऑफ जीनियस, इट्स नॉट अ साइन ऑफ chaos. Right. This is what you meant to say. And we are very thankful that you have busted this myth of ours today. And now, can opposites in writing style still make a strong couple? अगर हम couple की बात करते हैं, अगर दोनों की opposite style है handwriting की, तब भी आप बोलोगे कि ये strong couple है? Yes, क्योंकि successful relationship build on communication, respect and shared values, not handwriting similarities. क्योंकि handwriting का उनके उसके साथ कोई combination ही नहीं है. Very nice, very nice, very yes, nice. Yes. That is a beautiful, again, second myth you have busted. Right. This is the most important thing that people generally, consider this as a layman. People Yes. who don't know about the things, now they consider it that way. Very nice. So that's what I'm saying. This is the very important, that strong pillar in my communication coaching, this handwriting. Yes, yes. So can you just tell the audience that as a graphologist, can you find out one trait in writing that tells you something about that a person is emotionally open or emotionally restricted? कुछ राइटिंग से पता चल सकता है इस टाइप का?
So I prefer not to give any specific interpretations here publicly, as handwriting analysis requires a proper training and context. And as I earlier told you that we are not revealing anything in front of others. Right. वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. सो इसका मतलब है कि आपका ये पूरा एक प्रोसेस चलता है. Yes, है ना? process. जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, राइट, उसके साथ आप पूरा एक प्रोसेस करते हैं. ठीक है. और अभी आप एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे? पहले तो हम कपल्स की बात करते हैं. एक वन लाइन एडवाइस आप क्या देना चाहोगे? मुझे लगता है आप दे ही चुके हो. कम्युनिकेशन कह के. Communication, yes. Very true. Focus on honest communication. अगर वो गुस्से में है तो जरूरी नहीं है कि वो जो गरम तवे पे पानी डाल दिया जाए, तवे को साइड पे भी रखा जा सकता है, वो खुद ही भी ठंडा हो जाएगा. तो फोकस ऑन honest communication, mutual respect and understanding each other's needs. That matters more than any handwriting analysis. Very true. और इसी तरह से हम पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस आपकी, टीनेजर्स के साथ आप कैसा रिलेशनशिप रख सकते हैं? नॉर्मल हैंडल विद केयर. एवरी रिलेशनशिप इज अंडर मेंटेनेंस. कोई बात नहीं अगर उसने गंदा लिखा है, कोई बात नहीं अगर वो पेंसिल तोड़ रहा है, कोई बात नहीं अगर वो मेसी लिख रहा है. तो take a pause, take a breath, take a sip of water and then respond to your children. Because we are not, क्योंकि उस टाइम जो वो गुस्सा होता है वो हम उस बेचारी नन्ही जान पे उतारे, बाद में we are regretting also. Yes. Yes. कई फिल्मों में तो देखा है फिर अपना हाथ तोड़ देते हैं वो पेरेंट्स से, लेकिन फायदा जो नुकसान आपने जो वो कांच आपने तोड़ दिया वो तो नहीं ठीक होगा, दोबारा नहीं जुड़ने वाला. करेक्ट. दैट इज वेरी. एक बात याद रखेंगे इस रिलेशनशिप में, वेदर ही इज अ पेरेंट, वेदर ही इज अ कपल, वेदर ही इज ए टीचर, एवरी रिलेशनशिप इज अंडर मेंटेनेंस. उसको वो वाला दो मौका कि ये अंडर मेंटेन, विद टाइम ये ठीक हो जाएगा. वेरी ट्रू. तो अभी जितने भी हमारे ऑडियंस यहाँ देख रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए आप जरा बताएंगे कि आपके कौन कौन से लिंक्स हैं, और ये जो ऑडियंस आपसे अगर आपका काम करना चाहती है तो कैसे करें? Yes, I have a Calendly link. I can give you that Calendly link. I have you can talk to me on here on Facebook. I have that community, harmonious relationship community. You can ping me a message. I will share that WhatsApp link here also. So come, and nowadays I am running a program based on this handwriting. So there also it's a 30-day program. Oh, very nice. उसका लिंक भी अगर आपको चाहिए, पहले कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए, फिर हम आपसे किसको चाहिए. एंड टुडे आई एम गिविंग ए फ्री दैट टोकन ऑफ लव to your audience, this one simple handwriting sample. DM me that sample. Nice. DM me sample, then I will send you that sample. Okay, very nice. तो हमारी ये जो आज मेहमान आए हैं इन्होंने आपको एक फ्री गिफ्ट दिया है आज, एंड आज के लिए ये कायम है, तो आप इसका भरपूर फायदा उठाइए. तो अब इन्होंने आपने कौन सा वर्ड बोला लिखने के लिए? सैंपल. SAMPLE. ये सैंपल वर्ड नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए. सो आपको फ्री गिफ्ट इनकी तरफ से मिलेगा, और जो ये आपको देना चाहेंगी, सो इस मौके को आप बिल्कुल अपने हाथ से जाने ना दीजिएगा. एंड इसके नीचे कमेंट सेक्शन में सैंपल लिख दीजिए, और साथ में इनके जितने भी लिंक्स हैं वो ये अभी कमेंट सेक्शन में डाल देंगी, और जैसे जैसे आपको इनकी हेल्प की जरूरत होगी तो आप उन लिंक्स पर क्लिक कीजिएगा और इनका आपको डिटेल मिल जाएगी, और जिस प्रकार आप इनका 1-to-1 ले सकती हैं. और 1-to-1 इनका फर्स्ट 1-to-1 ये फ्री दे देती हैं. उसके बाद ये आपकी हैंडराइटिंग को चेक करेंगी, एनालाइज करेंगी, और आपकी रिलेशनशिप पर कुछ गौर करना होगा तो फिर आप इनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस वाज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम आवर गेस्ट टुडे. एंड इसी के साथ ही मैं चाहूंगी
कि अभी हम अपने मेहमान से ये गुजारिश करते हैं कि अगली बार भी हमारे पास आएँ और हमारे दर्शकों को अपनी कुछ और ज्ञान और अपना नॉलेज दे दें। So, इसके साथ ही आप कुछ कहना चाहती हैं आखिरी में? जरूर, जब भी आप बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगी, बिकॉज आई लव डूइंग दीज थिंग्स। और अगर हमने कुछ भी सीखा है तो वही, जैसे मैंने वो जवाहरलाल नेहरू वाली एग्जांपल बोल थी कि वी वीमेन हैव दैट टाइप ऑफ दैट टेंडेंसी। हमें होता, अगर हमें कुछ पता है तो हमें वो दूसरे को समझाना होता है, चाहे वो माने। क्योंकि अक्सर वही रिलेशनशिप वाली बात, हम हस्बैंड्स को बोलते हैं ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना, तो लेकिन पहले वो नहीं मानते हैं, देन विद टाइम वो मान जाते हैं। बट एज पर दिस हैंडराइटिंग, firstly I analyzed, the first day I analyzed my husband handwriting and my daughter's handwriting, and then I told them कि आप बताओ कितना रिलेट करता है, कितना आपको लगता है। then they told me 99% सही है, एनालिसिस सही है। and then got me that click, no I have to continue this field, कि मुझे करना चाहिए ये काम। and my family is the biggest supporter of mine। Yes. क्योंकि हमेशा यहाँ पे सुनने को मिला है कि फैमिली डजंट सपोर्ट, बट आई थिंक ब्लेस्ड एंड लकी इन दैट रेस्पेक्ट कि मुझे वो सपोर्ट मिला, एंड आई एम हियर विद यू एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट यू एनी टाइम। Very nice. Just DM me. Very nice. So all the audience are requested here that those who are keen to join her, you can please DM, and here she will be always there for your help. And with that, let's bid leave for the day. And thank you so much, Coach Kamar. We are very blessed to have you on our show today, and we are looking forward for more such meetings. Thank you and God bless. Pleasure is mine. Thank you for inviting me here. Thanks.